पहली बात है वो ये है कि दुनिया चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम हर किसी को दुनिया नहीं देते। जिसको हम चाहते हैं उसको दुनिया देते हैं, और जितना हम चाहते हैं उतना देते हैं। अब देखिए दुनिया के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ उठते बैठते थे, हमारे से भी लो काम करते रहेगा, लेकिन अचानक साल दो साल बाद देखते हैं तो बड़ी इमारतें, बड़े बहुत कुछ चेंजेस इनके अंदर देखते हैं। देखिए ऐसा महसूस होता क्या क्या कभी खजाना मिल गया क्या, वैसा महसूस होता कभी कभार। तो अल्लाह ताला बताता है किसी किसी को अल्लाह ताला दुनिया से नवाजता है। दुनिया चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें से बहुत कम लोगों को हमें सेलेक्ट करके दुनिया देते हैं। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ये भी बोलता है वमन अराद अल आखिरा, आखिरत को चाहने वाले अगर बन गए तो जो जो चाहता उसको हर किसी को देते। दुनिया का मामला ऐसा नहीं, दुनिया के बारे में जिसे हम चाहते उसको देते, और जितना हम चाहते उतना देते। ऐसा नहीं कि उन्हें जितना चाह रहा उतना दे डालते। तो अल्लाह तबारक व तआला बताता है कि आखिरत को चाहने वाले हर इंसान को ऑफर है, लेकिन दुनिया के लिए ऑफर नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला बताता है कि दुनिया को चाहने वाला सुम्मा जानना लहू जहन्नम, ये सिर्फ दुनिया की चाहत रखने की वजह से वो जहन्नमी बन जाता है। यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, बोलता अल्लाह, दाखिल होगा जलील और रुसवा होकर। तो सिर्फ दुनिया की चाहत रखना ये अच्छी चीज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम के साथ जा रहे, जाते जाते रास्ते में देखते हैं एक बकरा जो कान कटा हुआ है, खाना नहीं है उसको, मरा पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं इस बकरे को कौन तो खरीदता है, कितने में खरीदता? तो सहाबा इकराम बोलते हैं अल्लाह के नबी इन्हें तो मर गया है, जिंदा होके रहता तब भी क्या है, कान का कटा बोल को एक दिरहम दो दिरहम दिए तो भी बहुत ज्यादा होगा, उतने में भी नहीं बिकता होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते दुनिया की वैल्यू अल्लाह की नजर में इस मुर्दार से भी कम है। ये मुर्दार जितनी कीमत रखता उससे भी कम कीमत दुनिया रखती है। और नबी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं दुनिया जीफतुल मय्यत, दुनिया जो है मुर्दार लाश के जैसी है। वो तुल्लाबुहा खिलाबु, और जो कोई उसकी तलब रखता है वो कुत्तों की फितरत अपनाता है। कुत्तों की फितरत क्या है? हड्डी डालो, माँ भी आंधे, बाप भी आंधे, भैया भी आंधे, भाना भी आंधे, इसको देखता है, सबको भोगता, सिर्फ हड्डी में एक जना खाना और जो सोचता। तो यही मामला, यही फितरत इस इंसान के अंदर आती है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का तालिब है। और सूरह बकरा में भी हम पढ़े थे फमिनन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, जो सिर्फ दुनिया का होना चाहता है, जिसको नमाज का ख्याल नहीं, रोजों का पता नहीं, ऐसा रहने वाला इसको वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, रत्ती बराबर भी आखिरत में कुछ दिया नहीं जाएगा। उसके बाद फिर बोलता हूँ मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया में भी भलाई चाहते हैं, आखिरत की भी भलाई चाहते हैं। वकीना अज़ाबन्नार, साथ में जहन्नम से छुटकारा चाहते हैं। तो ये चीजों की तहमीद की गई, इनकी तारीफ की गई बमुकाबिल इनके जो सिर्फ दुनिया चाहते हैं। तो दुनिया को चाहना ये ऐब की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चाहना, आखिरत का कुछ भी होश नहीं रहना, ये बहुत बुरी चीज है। वरना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इतने बड़े मालदार नहीं होते, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इतने बड़े मालदार नहीं होते, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु जो बिजनेस में नंबर वन थे, इनका ये स्टेज नहीं होता। ये सब इस्लाम चाहता है क्या बोले तो दोनों लिहाज से बैलेंस मिलने की चीज रहना, इसको भी छोड़ना नहीं, उसको भी छोड़ना नहीं, दोनों भी बराबर लेके चलना। लेकिन ज्यादा तवज्जो किस पे रहना? आखिरत पे रहना। उल्टा हमारा मामला इस पे दुनिया पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। किसी कहने वाला ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अल्लाह ताला हर बंदे को रोजी रोटी दे तू बोल के गारंटी लिया है, हर बंदे को रोजी रोटी दे तू बोल के गारंटी लिया है, लेकिन हर बंदे को जन्नत दे तू गारंटी नहीं दिया है। हमारी मेहनत किस पे है बोलो? रोजी रोटी के ऊपर ज्यादा है या जन्नत के ऊपर ज्यादा है? जिसकी गारंटी मिल चुकी है उसके वास्ते हमें मेहनत कर रहे हैं, जिसकी गारंटी नहीं है उसके बारे में तवज्जो ही नहीं। इतनी बड़ी हिमाकत है नहीं, इतनी बड़ी बेवकूफी बोलेंगे कि इंसान
उस चीज की तरफ भाग रहा है जो चीज ऑलरेडी दे देते हो वो अल्लाह था, नहीं देता बोलने की बात कुछ नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाह रिज़्कुहा, हर जानदार को रोजी रोटी देने की जिम्मेदारी मेरी बोले अल्लाह, हर किसी को देता है, खिलाता है, लेकिन मामला उल्टा चल रहा है। तो बहरहाल इस पर तवज्जो हम इंसानों की होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला आगे बताता है कि शैतान इंसान के ऊपर कैसे कैसे हमला आवर होता है, पैरों के पास से, सीधी जानिब से, बाएं जानिब से, सर के ऊपर से, हर तरफ से हमला करना चाहता है। क्या वास्ते? सीधे रास्ते से हटाने के बाद। तो इंसान को यह हुक्म दिया गया कि तुम उसको खुला दुश्मन जानकर उसके हर हमले को भांप लेने की कोशिश करो। कब क्या वक्त में आंखों में कैसा बहता था पता भी नहीं चलता। हत्ता के हदीस में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज में जैसे ही इंसान खड़ता है तो खड़ने के साथ आके फूक मारते रहता, आदमी की कमर के नीचे फूक मारते रहता। देखो हवा निकल गई, गैस लीक हो गया, वजू टूट गया कि मेरा, नमाज होती कि नहीं होती की, शक में डाल देना। वो सभी नेकी का काम करो, वो नेकी के काम से हटाने के वास्ते मुकम्मल कोशिश करते रहता है। तो अल्लाह ताला बोलता है इससे जागृता पड़ो, जितना हो सकता है होशियारी बरतो। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, खुलकर दुश्मनी करो इससे, बोल के अल्लाह ताला बताता है। उसके बाद आगे सूरह कहफ शुरू होता है। सूरह कहफ में क्या है, अक्सर और बेशतर ऐसे ऐसे बातें हैं जिसको लेकर आज हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं वो मूवीज बना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। सूरह कहफ पढ़ेंगे तो साइंस के ऐसे ऐसे हक़ाइक़ सामने आएंगे कि इंसान के होश उड़ जाते। खास तौर पर साइंस से ताल्लुक रखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सूरह कहफ को एक एक आयत के ऊपर गौर करके पढ़ते जाओ, ऐसा जहन खुलता है, अल्लाह अकबर गुना। शुरू से आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला हर रुकू के अंदर एक एक ऐसी ऐसी बात रखा है जो साइंस के हक़ाइक़ को पेश कर। इसमें से एक दो बातें आपके सामने रखता हूँ, बाद में आप खुद पढ़कर क्या है, कल जुमा शुरू हो गया मगरिब से, तो सूरह कहफ तो पढ़ना ही है हमारे को, तो तर्जुमे के साथ पढ़ के देखिए कितने अजीब अजीब बातें अल्लाह ताला पेश करता है। एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बोलता है इल्म सीखने के वास्ते जाओ, हमारा जो बंदा है जिससे तुम्हें इल्म सीखना है उसके सामने जाने के साथ ही एक मच्छी रखने को जाओ, वो मच्छी क्या है, बराबर वो जगह पे गायब हो जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ एक दोस्त को रख लेके जाते हैं, दोपहर का टाइम था, एक जगह पे आराम करेंगे वो लेटते, तो टिफन में से मच्छी निकल को पकाना सराबा होता था कि मछली एक ऐसी जगह पे जाने के साथ ही हजम हो जाती। मजमाल बहरैन बोल को अल्लाह ताला बोलता वो जगह में मच्छी चली जाती है वो। तो इसी को रख के प्रोटोल बोलते, प्रोटल बोले तो यहाँ घुसे बोले तो कान की निकल जाए। एक मूवी निकाले नार्निया, बीरवे में घुसने कुछ कान की पहाड़ा में निकल गए रहे, वैसा और एक निकाले एवेंजर बोल के, खाली कोल डाले को फिराने तो गोल गुंडा बनता, उसमें कूद डाले तो कान की चले जाता, इसको प्रोटल बोलते। ये प्रोटल सूरह कहफ में साबित किया गया कि दुनिया के अंदर ऐसी जगह हैं, बास जगह जहां पर इंसान गया तो दूसरी जगह पे निकल जाता, एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर आगे बढ़ेंगे तो जुल्करनैन का तस्करा करता अल्लाह ताला। जुल्करनैन एक अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने एक ही वक्त में सूरज शुरू होते जगह में पहुंच जाते, वहां पर लोगों के हालात कैसे रहते हो, तो एक कौम रहती, वो कौम कैसी रहती बोले तो सूरज निकलने कुछ पानी के अंदर चले जाती, फिर जैसे ही सूरज डूब जाता रात में बाहर आती, सूरज पे डरना डर उनको ऐसा होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम का क्या हाल है, कहीं कैसे करती है बोलने की बात को दरियाफ्त करने वहां से भेजता, और इसी तरीके से फिर और एक कौम के पास जाते, और वो कहा जहां पर सूरज डूबता रहता वो जगह तक चले जाते। ये वो जमाने में ना राकिब था ना कोई और चीज थी, उतना फास्ट कैसे गए, ये सारी साइंस से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं कि इंसान को कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जाने की वजह से बहुत कम मसाफत में, बहुत कम वक्त में बहुत दूर का सफर कर सकता है इंसान। आज साइंस क्या बोलती बोले तो ये जो गोल है ना दुनिया, उसमें सेंटर पॉइंट पे ठहर के बराबर उस जगह से
दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं, हमें विद इन चंद लम्हों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर बहुत जल्दी हमारा फासला तय होता है। बोलते अल्लाह ताला जो 15 पारे के शुरू में आयत है उसमें क्या बताता, मस्जिद अक्सा में जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, वहां से अल्लाह ताला कहां पर बुला लिया, कहां पर बुलाया था, मेराज को बुलाया था। मेराज 7 आसमान तक, 7 आसमान तक जाकर फिर वापस आकर मक्का तक पहुंच गए अल्लाह के नबी। तो ये पूरा सफर कैसे तय हुआ, मक्का से मस्जिद अक्सा नजदीक नहीं, 1000 मील दूर है। फिर मस्जिद अक्सा से 7 आसमान के ऊपर, एक एक आसमान का फासला कितना है, वैसा 7 आसमान कितना टाइम लगता। फिर 7 आसमान के ऊपर जाने के बाद अल्लाह ताला से गुफ्तगू, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से जाने के बाद नमाज बंद करो बोलना, फिर जाना, फिर कम कराना, फिर जाना, फिर कम कराना, ऐसा 5 मरतबा फिरने के बाद फिर नीचे आते, फिर मस्जिद अक्सा के पास, फिर इसके बाद मक्का को आते। तो ये पूरा जो सफर था सिर्फ 1 मिनट में हुआ। तो सफर 1 मिनट में इतना लंबा तय होना क्या मामूली बात है। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां से सफर का आगाज करने की वजह से मसाफत कम होती है बोलने की बात साइंस आज भी प्रूव करती है। लॉजिक है, मैजिक नहीं है इसमें, लॉजिक को पकड़ के बात कही जा रही है। तो बहरहाल सूर्य कहाफ साइंसी हकायक को खोल खोल के रखता है। आज पढ़ने यानी जुमा की जमा से पहले पढ़ना है तो इसमें पढ़ते वक्त बाकायदा तर्जुमे के साथ भी देखिए, बहुत ही अजीब व गरीब बातें सामने आती हैं। बहरहाल उसके बाद सूर्य मरियम चालू होता है। सूर्य मरियम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो बात बताता उसमें से एक बात पुल सिरात का जिक्र है। पूरे कुरान में पुल सिरात का सिर्फ और सिर्फ सूर्य मरियम में जिक्र किया गया। पुल सिरात के बारे में दूसरे किसी सूर्य में जिक्र नहीं। अल्लाह ताला क्या बोलता है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पुल सिरात पे ना चले, हर किसी को पुल सिरात के पास से आना होगा। पुल सिरात के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता बोलने के बाद बोलता। तो पुल सिरात कैसी चीज है, बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, और उस पर गुजरना गोया के इंसान अपने आप को काटने के बराबर। उसके नीचे जहन्नम है, उसको पार करने के बाद अरफात की दीवार है, उसके बाद जन्नत। अरफात आराफ की दीवार, आराफ है, उसके बाद जन्नत है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को जहन्नम के ऊपर से जो गुजारता उसका तज़किरा हदीस में मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, जिसका ईमान अल्लाह के ऊपर जैसा रहेगा वैसा पुल सिरात को पार करेंगे। कोई पलक झपकने के साथ ही इधर से उधर पार हो जाए, कोई घोड़े की तेज रफ्तार की तरह, कोई बिजली की रफ्तार की तरह, कोई चलते हुए, कोई दौड़ते हुए, कोई यहाँ तक कि हदीस में आता आखिरी में जो बंदा जाता वो बंदा गिरता पड़ता पकड़ लेता, अपने आप को संभालता, बड़ी मुश्किल से पार करता। पार करके क्या बोलता, मैं अकेला बहुत आसानी से आया हूँ, वरना इसके ऊपर से कोई भी आसानी से आ सकते नहीं। सबसे आखिरी, अब बाकी जितने भी गुनहगार होते सब लोग फट कर फुट कर जहन्नम में पड़ जाते, ईमान वाले भी गैर ईमान वाले भी। ईमान वाले गुनहगार हों तो वाया जहन्नम जन्नत को जाते, वो कैसा, उस रात के ऊपर से कटते। तो वो लिहाज से ईमान को जितना इंसान मजबूत रखता उतना आखिरत के सारे मंजिला आसान होते ही जाते। 16वें पारे में जो आखिरी बात हमारे सामने आती है वो क्या बोले तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबले का तज़किरा है। ये दोनों मुकाबला रखे थे, पूरा गांव मिस्र पूरा आकर देख रहा था इनका मुकाबला। फिरौन क्या है, जादूगरों को बुलाकर बोला था कि जो तुम में से जीतेगा उसको इनाम देंगे बोलते, और इनाम वजीरा बनाकर बोला था जादूगरों को, मूसा को हराओ तुम्हें वजीर बनाते हैं। और इन्हों भी आने के साथ कुछ पहले हाथ फैले थे, क्या देता तो हमारे को, हमें जीत गए। तो इतना ज्यादा इनका कैरेक्टर अल्लाह ताला बताता फिरौन के सामने कि पूरा निचला दिमाग और अपने दिमाग को क्या भी डेवलप करके नहीं थे इन्हों, एकदम फकीरा या मंखवा जैसे बोलने की बात रखता अल्लाह ताला। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला, ये लोग बोलते तू शुरू करता, हमें शुरू करना, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते तुम्हें शुरू करो।
तो रस्सियों को छड़ियां को डालते हों, डालने के साथ ही सांप का मन को मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आगे बढ़ते। तो मूसा अलैहिस्सलाम सांप आती है बोलने की बात को देखकर डर जाते थोड़ा। तो अल्लाह ताला बोला, या मूसा ला तखफ, मत डरो, इन्नका अंतल आला, तुम्हें जीतते, वो अलकी मा फी यमीनिका, लकड़ी को उठा को सामने डाला हो, हल मा सनाओ, उन लकड़ी डालने के साथ ही जो भी उन जादू से सांपा बने थे सारे सांपों को लकड़ी अजदा बन को निकल जाती। अब ये निगलने के साथ ही पूरे जादूगर सजदे में गिर गए। अब यहाँ से इनकी मेंटालिटी बदल गई। पहले की मेंटालिटी क्या थी इनकी, फिर ईमान लाने के बाद की मेंटालिटी क्या हो गई, बोलते सो बड़ा अजीब व गरीब करिश्मा दिखाता अल्लाह ताला में। वाकई में ईमान इंसान को चेंज करता, मेंटालिटी के लिहाज से भी, हर लिहाज से भी। अगर ईमान सही तरीके से समझा बोले तो इंसान अकली लिहाज से, जहनी एतबार से बहुत चेंजेस ला ले सकता अपने अंदर। एक सहाबी पहले क्या है, उन्होंने मुसलमान नहीं हुए थे, बकरियों को चराते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत दीन देते, दावत का पेश करने के बाद उन्हें इस्लाम को एक्सेप्ट करते, कबूल करते। कबूल करने के साथ ही जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक इलाके का गवर्नर बना को भेजा। आदमी क्या कर रहे थे, उन्होंने बकरियां चरा रही। बकरियां चराने वाले की सोच कैसी रहती, समझ कैसी रहती, लेकिन जैसे ही ईमान लाते, इस्लाम लाते, तो फौरन उनको गवर्नर बना के भेज दिया जाता। तो इस्लाम में इंसान को जो है खुसूसन मेंटली स्ट्रांग बहुत ज्यादा बनाता है। तो इस्लाम को वाकई में समझने की बहुत सख्त जरूरत है। ना समझने की वजह से क्या है, आज मुसलमान पीछे रह जा रहे हैं। वरना हमारे आबा अजदाद देखेंगे तो जितने भी ऑपरेशन करने के चीजें है ना, ये सामान निकालने वाले मुसलमानों से पहले कौन भी ऑपरेशन करने की चीजें नहीं निकाला। और इंसान को ऐसा बीमारी आने के बाद कैसा करना, बीमारी को ये पूरा निकालने वाले भी मुसलमान। हर फील्ड में, कोई सी भी फील्ड ले लो, ये मुल्क नहीं वो मुल्क नहीं, हत्ता के चांद के ऊपर क्या क्या होता है, चांद का माहौल कैसा बिगड़ता कैसा सुधरता, वो चीज के दरिया पर भी बताने वाले वो अली सैना। उनका मशहूर कौल है, क्या है मालूम, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चांद जब बढ़ते रहता, इस ये टाइम को समंदर के अंदर इंसान की बॉडी के अंदर कुछ भी गलीजपन नहीं रहता। लेकिन जैसे ही 14 तारीख आ जाती, 14 तारीख से लेकर 30 तारीख के अंदर इंसान के अंदर बिगाड़ आता है, समंदर के अंदर भी बिगाड़ आता है, कायनात की हर चीज के अंदर। तो बाकायदा क्या है, देखा गया, रिसर्च किया गया, तो समंदर अपने अंदर मौजूद पूरी गलीजपन को निकाल को कब बाहर फेंकता बोले तो 14 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान। वैसा इंसान के जो क्राइम है, पुलिस स्टेशन में जाके चेक करके देखे तो क्राइम्स 14 चांद की 14 तारीख के बाद से लेकर 30 तारीख के दरमियान जो काम क्राइम के चले हैं वो बहुत ज्यादा इन्हीं दिनों में। इवन वो औरतें जिनको 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के अंदर खास दिन आते हैं, उनमें उतनी तकलीफ नहीं रहती। 14 तारीख, चांद की 14 तारीख के बाद से 30 तारीख के अंदर जिनको माहवारी आती है, उनको बहुत परेशानी का सामना होता है। तो ये सारी चीजें रिसर्च बताने वाले कौन थे, बोलते मुसलमान। तो इतनी तहकीक करने वाले मुसलमान थे। ऐसा दिमाग काम तो कौन तो इस्तेमाल करके दिखाया गया, सिर्फ मुसलमान को ही अल्लाह ताला ऐसी चीज दिया। ये अलग बात है कि हम वैसे बनना नहीं चाहते। बाप दादा से इस्लाम मिल गया हमारे, क्या रिसर्च करना बोलते, क्या पढ़ना बोलते, टाइम पास। अब आजकल क्या है, बंदर के हाथ में आई ना हो जैसा का मोबाइल मिल गया है, उसको लेकर हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। जो असली चीजें हैं वो देखना हो तो एक बयान देखे होगा, वाह बड़ा नेकी का काम करता है। वही कॉमेडी देखना होगा, कितने कामना हमको दिखता है, कितने को ऊपर उठाने को उठा को देखते जाते, लेकिन फायदा क्या, दंड के बराबर नहीं रहता। लेकिन वही अच्छी चीजें जो रहते हैं उसके ऊपर हमारी तवज्जो, हमारे को बेजारी आ जाती है। रिसर्च की चीज, कुछ ऐसी चीज जिससे भला हो, कुछ भला कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ऐसे फार्मूलों की तरफ तवज्जो हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुसलमान पीछे ही पीछे रह जा रहे। बड़े अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और वदिगारा कहने और सुन्नत से अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा। अल्लाह जब तक हम लोगों को दुनिया में रख, ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जो मौत दे तो ईमान इस्लाम की हालत में मौत दे। आमीन या रब्बल आलमीन।